नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। और अभी नागालैंड का रिजल्ट आया है। लोजपा रामविलास की पार्टी ने 2 सीटें जीती है, 8.9% वोट भी आई है। और साथ ही चेन्नई में पिट रहे बिहारी मजदूरों को लेकर भी सवाल रहेगा क्या कुछ। और पहले तो मैं चुनाव परिणाम को लेकर ले लेंगे। क्या इसका अंदेशा था कि इतनी वोटें आएगी, सीटें 4-5 का आशा कर रहे थे, लगता है? देखिए, समाजवादियों का एक ग्रुप जरूर है नॉर्थ ईस्ट में। 2 ही लोग उस इलाके को बचाने के लिए काम किए हैं, चाहे आरएसएस के लोग किए हों और फिर समाजवादी डॉक्टर लोहिया भी उस इलाके में। उनको इस बात की चिंता थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए हमेशा के लिए सरदर्द है। पाकिस्तान को बड़ा मुद्दा नहीं मानते थे डॉक्टर लोहिया। था, धीरे धीरे बन गया, लोगों ने बना दिया, पाकिस्तान था नहीं। लेकिन उसकी समस्या का निदान हो गया, परमानेंट हो गया। 370 ख़त्म हुआ तो उसका परमानेंट निदान हुआ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो रहने वाले लोग हैं, वह क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, आदिवासी हैं। एक बार एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग का करके जॉर्ज फर्नांडिस ने बर्मा बॉर्डर पर वो रखा था, जिसमें आनंद मोहन जी भी थे, हम भी थे, मंजय लाल थे, बिहार से लोग काफ़ी थे। तो वहाँ पर जॉर्ज के साथ जाने का मौका मिला ग्रामीण इलाकों में। तो लिखा हुआ था इंडियन डॉग्स गो बैक। ये कब की बात है सर? 96 की। तो जब ये दीवालों पर देखा तो बड़ी पीड़ा हुई कि देश का जो अपना हिस्सा है उसमें, मतलब वहाँ के लोग हिंदुस्तानी नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। उसका कई कारण था। सत्ता जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था और वो हथियार बना करके उस इलाके के लोगों का शोषण करते। इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार थी, उनकी नीतियां थी, या कुछ और? हाँ जी, पहले की जो सरकारें थी, भ्रष्ट सरकार थी, उसके वजह से ये सब हुआ है। और चूँकि हम मानते कि वो एलियन अपने को महसूस करते हैं, तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में सरकार चला रही है, दूसरा टर्म जनादेश मिला है। तो जो लोग सत्ता में इसके पहले थे, उनके कारण ये था उस इलाके में। और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, दीवालों पर लिखा हुआ था, साफ अंकित था। तो उनके मन में कितना गुस्सा था। आज वही फूल लेके घूम रहे हैं, कमल का फूल लेके घूम रहे हैं। वो मानते हैं कि इस देश का हिस्सा है। तो उसमें सिर्फ स्लोगन नहीं था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वह काम व्यापक है। हिमाचल और अरुणाचल के हिस्सों को, हिमाचल कह रहे हैं, अरुणाचल के हिस्सों को आसाम से जाने में लगता था कि दूसरे देश में जा रहे हैं। आज 4 घंटा में हम जा रहे हैं। आज लगता है कि बिहार का कोई हिस्सा है, जिसे पटना से चल के दरभंगा जाते हैं, वैसे है। मतलब मोदी जी ने पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को बहुत जोड़ा है, कनेक्टिविटी जोड़ा नहीं उसको। वो जो हमारा मस्तिष्क था, हमारा माथा था, उसमें कई तरह के छेद थे, कई तरह की विसंगतियां थी, कई तरह का मानसिक प्रताड़ना वो वहाँ की आबादी भुगत रही थी। नतीजा क्या था कि ये दीवालों पर जो लिखा हुआ है इंडियन डॉग्स गो बैक, आज और टर्न अराउंड हो गया है। टर्न अराउंड हो गया है। वह मस्तिष्क बिल्कुल स्वतंत्र रूप से राष्ट्र का हिस्सा के रूप में अपने को स्वीकार करता है और महसूस कर रहा है कि पीछे जो हम लोगों से गलती हुई वो गलती थी। आज जैसे बड़े बड़े टनल बने हैं, एयरपोर्ट, एयरबेस बन रहा है, तो आज पाकिस्तान को जितना मदद कर ले, पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन चाइना एक ताकत है और वो यह भी समझता है कि इंडियन आर्मी के सामने यदि संसाधन हो, यदि उनका मोरल बूस्टअप रहे, तो चाइना कहीं टिकेगा नहीं। ये दुनिया के लोग भी मानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परफॉर्मेंस, पीस कीपिंग फोर्स के रूप में दुनिया में इसका परफॉर्मेंस, तो इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला
सानी नहीं है दुनिया में। आधुनिक यस्त्र लोगों को हो सकता है सस्ता, तो भारत भी उस दिशा में अपना इंडिजीनियस आज डिफेंस के सिस्टम को डेवलप कर रहा है, और मनोबल है ही, और हम सीमा को फोर्टिफाई कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारी जीत है, ये सोशलिस्ट पैटर्न के लोग जो थे उसमें इस जीत को सर, इस जीत को श्रेय किसको दिया जाए? वो 96 मतलब जॉर्ज साहब को? ऐसे तो आप लोग की पार्टी नीतीश जी से तोड़ फोड़ करके फिर इधर मिलाए हैं। नीतीश जी के नीति पे चलने के लिए मतलब कि आप लोग आतुर लग रहे हैं सर। देखिए, तोड़ फोड़ हम लोगों ने किया ही नहीं। ये उस दिन मैं दिल्ली में ही था। ये जो समाजवादी धारा के लोग हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि रामविलास पासवान एक मजबूत वैचारिक धारा के संवाहक थे और उनके पुत्र इस धारा को संभालेंगे। उनकी विश्वसनीयता नीतीश कुमार की खत्म हो चुकी थी, तो उस विश्वसनीयता को उसमें विश्वास पैदा कराया चिराग पासवान के कार्यों ने, उनके लाइफ ऑफ फंक्शनिंग में, उनके स्टाइल में, लोगों से मिलने में, लोगों की समस्याओं और देश की समस्या को एड्रेस करने में, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें उन चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं। तो नागालैंड के लोगों ने भी महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पार्टी है और ईमानदारी से ये एक राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रवादी शक्तियों को, समाजवादी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं। अभी तो ये सफलता मिली है। रामविलास जी से ज़्यादा मजबूत चिराग पासवान होते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी पूर्वोत्तर की तरफ ऐसा कोई चुनाव और ऐसा नहीं है। रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में भी वहाँ से सीट जीता गया है जी। और वो सारी विरासतें भी और लोगों को जोड़ करके मजबूत बनाने का काम चिराग पासवान ने कहा है, उस विरासत को बड़ा किया है। रामविलास पासवान जी का भी वहाँ प्रभाव क्षेत्र था, डॉक्टर लोहिया का भी प्रभाव क्षेत्र था। संघ, मैंने बहुत साफ तौर पर कहा कि संघ यानी आरएसएस और समाजवादी दो ही उसके लिए चिंतित थे, और उनकी चिंता थी, डॉक्टर लोहिया की भी चिंता थी और संघ की भी चिंता थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का मस्तिष्क। समस्याएं कांग्रेस ने पैदा की थी वहाँ जो, और या खत्म नहीं कर पाई समस्याएं। अब पैदा की नहीं कि समस्या को उनके नेतृत्व में बढ़ा। अब जहाँ यहाँ तक बात चली गई हो, आज़ादी के कालखंड में तो हमारे हिस्सा थे और हिस्सा बाद के दिनों में भी रहे, आज भी है, लेकिन उनके मन में जो ये कुविचार पैदा हुआ था या जो आतंकी शक्तियाँ थीं, उनका जो विस्तार हो रहा था वह गड़बड़ था, राष्ट्र के लिए गड़बड़ था। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर चेन्नई से। चेन्नई में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है। नीतीश जी पलायन न होने की बात करते हैं, अब कहते हैं कि यहाँ पर बहुत काम हुआ है ये वो, मगर रोजगार आखिर नहीं मिल रहा है, तभी तो वहाँ जा रहे हैं। और इस प्रकार की घटना को कैसे देखते हैं? चेन्नई में मतलब दर्जनों मजदूरों को कहा जा रहा है कि, देखिए, यहाँ के विकास के पैसे को लूटा गया है। इरिगेशन का एक बांध था जिसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और सारा कागज़ भी दिया था, सरकार को भी उपलब्ध कराया था। माननीय मंत्री जो उस समय तत्कालीन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिल करके बने हुए बांध को, जिस पर पिच किया हुआ था, 3 फीट ऊपर से मिट्टी डाल करके और नीचे से ले करके 15 फीट का मिट्टी खा गए। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, विभाग को भी बताया। ये कौन से साल की घटना है? 5 साल पहले, 5-6 साल पहले मिट्टी घोटाला। अब ये हजारों करोड़ में था। मुख्यमंत्री जी ईमानदार होते तो उसको नोटिस लेते। हम तो सीबीआई है नहीं। मिट्टी घोटाला ये आरजेडी के मंत्री थे? जी नहीं, जेडीयू के मंत्री। जेडीयू। उस समय आरजेडी कहाँ था? उस समय आरजेडी नहीं था। अभी जो बहुत प्रभावशाली है उन्हीं का ये था। और उसमें मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, एक नहीं सैकड़ों हैं, वो सवाल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेताओं ने विकास के पैसे को गड़प लिया है। मिट्टी घोटाला नीतीश जी को पता होगा? बिल्कुल पता।
तो धीरे धीरे लोग जाने कि ये भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनकी विश्वसनीयता घटती गई। घोटाले की पैसा एक अन्य मार्ग जाती होगी। तो हमारे के यहाँ आ रही थी, हमारे के यहाँ कैसे आएगा? जो घोटाला कर रहा था उसके क्या ना था। हम तो सड़क पर लड़िए रहे हैं, हम तो सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ा है। बार बार संसद से बाहर कैसे चले आते हैं? दारू बालू वाला को टिकट किसे मिल जाता है? अच्छा, चिराग से क्या उम्मीदें अब लग रही है सर बिहार में? भाई उम्मीद नहीं होती तो हम अपना सर्वस्व चिराग के पीछे क्यों लगाते? बिहार को उम्मीद है, बिहार को उम्मीद है, और जितने चेहरे हैं उसमें सर्वोत्तम चेहरा चिराग पासवान का। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, हमारे साथ थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।